आपने कहावत सुनी है ना, अगर बारिश की ख्वाहिश रखते हो तो कीचड़ के लिए भी तैयार रहो। अक्सर अच्छी चीजें साथ में कुछ बुरी चीज भी लेकर आती है। इसलिए कहते हैं ना हमेशा कि आपकी चाहत है एक अच्छी नौकरी पाना, तो भैया कीचड़ के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि जब तैयारी करोगे ना तो वो बहुत दलदल है। कंपटीशन की तैयारी करना एक दलदल है। यहाँ फ्रस्ट्रेशन भी होगा, डिप्रेशन भी होगी, एंजाइटी भी होगी, घबराहट भी होगी, सेल्फ डाउट भी आएंगे। ठीक है, डेली रात को ये काटने को दौड़ेगा ये कंपटीशन। ऐसा लगेगा किसी किसी रात की भाई साहब ऐसा लग रहा है कुछ पढ़ा ही नहीं, सब कुछ पेंडिंग है। किसी किसी रात लगेगा कि अपुनिश भगवान है, सब कुछ पढ़ डाला। तो किसी दिन इतना मोटिवेशन में रहोगे कि चीर देंगे, फाड़ देंगे, आग लगा देंगे, अब लग रहा है सिलेक्शन मेरा है। और किसी किसी दिन इतना तगड़ा सेल्फ डाउट होगा कि ऐसा लग रहा है मैं बर्बाद हो गया, क्या मुझे तैयारी स्टार्ट करनी भी चाहिए थी, मुझे लग रहा है मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं इस कंपटीशन के लिए बना ही नहीं, मेरा वो लेवल ही नहीं है। कहाँ बालक इतनी इतनी जल्दी जल्दी मॉक टेस्ट कर रहे हैं, मेरे से तो चीजें हो ही नहीं रही है कि नहीं है। इसलिए कहा जाता है जब जब ऐसा सोचो तब तब याद रखना मेरे भाई, ये उतार चढ़ाव यूं ही चलते रहते हैं कंपटीशन में। लेकिन एक चीज जरूर होगी, वो चीज ये होगी कि आजकल आपको पता है कंपटीशन के रिजल्ट रात को आते हैं। तो एक रात ऐसी होगी जब आपका रिजल्ट आएगा, आप खुश होगे और आप अपने मम्मी पापा के कमरे के दरवाजे को खोल रहे होंगे और आप जीवन में पहली बार अपने माँ बाप को सोते हुए जगाओगे उस रात, और वो भी थोड़ा सा आराम से एक्साइटमेंट को रोक के। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वो बूढ़े हो गए बावले। और कहीं, ठीक है ना, कहीं वो घबरा ना जाए, आहिस्ता से उठा के। और फिर बताने का एक ढंग होगा, माँ बाप को ये ऐसी खुशी होगी, ठीक है, कि आपके रोंगटे खड़े होंगे। और बताने का आपका ढंग होगा, आप सीधा नहीं कहोगे मेरा सिलेक्शन हो गया। कहते इतनी खुशी की आदत नहीं है ना मिडिल क्लास फैमिली को, एकदम से कोई इतनी खुशी भी दे देना तो वो भी तबीयत खराब कर जाती है। तो फिर धीमे धीमे से बताओगे नौकरी लग गया, हो गया। फिर भाई साहब माँ का एकदम सफेद मुंह निकल जाएगा। ठीक है, पिताजी भाई साहब पहली बार बाप की आंखों में आंसू देखोगे। वो दिन आएगा जब ऐसा थोड़ा सा इमोशनली होकर सोचोगे ना, तो दोबारा से अंदर से एक आग आएगी और फिर पढ़ने बैठ जाओगे। तो जब भी डाउनफॉल वाली बातें याद आए, ऐसा याद रखना एक दिन ऐसा आएगा यार, एक दिन ऐसा आएगा मैं भी जगाऊंगा अपने घर वालों को। एक दिन ऐसा आएगा कि चुपके चुपके से फोन में रिजल्ट दिखेगा आपको। ठीक है ना, फिर भाई साहब जो खुशी वाला माहौल होगा। और मैं कहता हूं भगवान करे एक ऐसी रात हर एक स्टूडेंट के जीवन में आए, लेकिन ये मैंने ऐसी रात हर एक स्टूडेंट के जीवन में देखी है जिसने वाकई में दिल से मेहनत की, दिल से वो लड़ा है। दिल से का मतलब हो गया मेरे भाई, एक होता है ऊपरी मन से तैयारी करना कि सब कर रहे हैं चलो मैं भी कर लेता हूं। एक होता है हाँ मुझे वाकई में तैयारी करनी है और मैं ऐसा चाहता हूं, जो हर दिन अपने आप से सेल्फ टॉक करता है, उसको मेरे भाई डेफिनेटली ये बात याद रखनी चाहिए। तो अगली बार जब भी नेगेटिव सोचे तो मेरी इन बातों को याद रखना। एक रात ऐसी भी आएगी, एक रात ऐसी भी आएगी जब रिजल्ट वाली पीडीएफ में आपका प्यारा सा नाम चमकेगा, आपको भी मनचाही नौकरी मिलेगी। लेकिन सर ये बारिश ना उससे पहले इतनी कीचड़ दिखा देगी ना, इतनी कीचड़ दिखा देगी कि हो सकता है आपकी बारिश की तमन्ना भी हट जाए। ऐसा भी हो सकता है, कई बार सफलता इतने ज्यादा सेक्रीफाइसेस मांग लेती है कि आते 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 ऐसा लगता है यार, ऐसा लग रहा है जैसे सफलता के मायने ना रहे हो। कई बार इतना एक्सट्रीम इम्तिहान भी लिया जा सकता है, इस बात को नजरअंदाज मत कीजिएगा। कई बार होता है ऐसा, मैं नहीं कहता कि एक ही बार में सारे बच्चे क्रैक कर लेंगे एग्जाम को, होता है ऐसा। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स को मेरे भाई 13 साल हो गए पढ़ाते हुए, लाखों की तादाद में स्टूडेंट पढ़ा चुका हूं, लाखों का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जिस जिस बच्चे ने दिल से मेहनत की है ना, मैंने उस बच्चे को कामयाब होते देखा, लेकिन वो दिल से मेहनत है।